हे दोस्तों, आप आने वाले 10 मिनट बस मुझे दे दो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि रिटर्न में मैं आपको आने वाले 10 साल आपकी ज़िंदगी के दूंगा, सेव करके दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, और वो भी मिनिमम। मैक्सिमम 20 साल भी हो सकते हैं, 30 साल भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी करंट एज अभी कितनी है, जो आप कमेंट करके भी बता सकते हो। और सेकंड, आज जिस बुक की बात मैं आपको बताने वाला हूँ, कितना सीरियसली फोकस के साथ आप सुनते हो और समझते हो, इससे डिफाइन होगा कि एग्जैक्टली आप कितने साल अपनी ज़िंदगी के बचाओगे। देखो, आप बोलते तो हो कि मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, मुझे अपनी ड्रीम लाइफ बनानी है, अच्छी हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, नाम इज्जत शौहरत चाहिए, ये सब चीज़ आप बोलते हो आपको चाहिए। बट क्या आप इन चीज़ों पे अभी काम कर रहे हो, या आपको लगता है कि यार अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है? अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है तो कुछ शॉकिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, आपकी जो सबसे प्राइम टाइम होता है आपकी ज़िंदगी का, 18 साल से लेकर 54 ईयर्स मान लेते हैं, जो 36 साल होते हैं, जो डिफाइन करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप कितना ऊंचा उड़ोगे या नीचे गिरोगे, वो जो साल है प्राइम टाइम, इसमें आपका एग्जैक्टली टाइम कहाँ जाने वाला है। शॉकिंग बात पता है क्या है कि इस 36 साल में से 90%, 100% जो आपका टाइम है ना, वो ऑलमोस्ट प्री बुक्ड है। और डेटा बताता है कि वो आपके 36 साल मैक्सिमम कहाँ जाने वाले हैं। एक एवरेज इंसान जो 18 साल से 54 ईयर्स का होता है, उसका अगर टाइम स्पेंड देखो डेली, तो 7.1 आवर्स सोने पे बिताता है एवरेज इन 36 सालों में, जो टोटल 10.7 ईयर्स होते हैं। काम काज में पैसे कमाने के लिए वो एवरेज 7.3 आवर्स लगाता है, जो 36 सालों में 11 साल होते हैं। डोमेस्टिक वर्क मतलब घर के कामकाज में आप बोल सकते हो 7.2 से 2.3 ईयर्स जाते हैं मैन एंड वुमेन के, जो थोड़े डिफरेंट है। केयर गिविंग मतलब बच्चों की, घर वालों की केयर करना, ये सारी चीज़ों में हमारे 2 से लेकर 3.5 ईयर्स तक जाते हैं। स्मार्टफोन यूसेज की बात करें तो इसमें हमारे 6.9 ईयर्स जाते हैं एवरेज डेली के 4.6 आवर्स के हिसाब से, जिसमें से सिर्फ सोशल मीडिया ही 3.8 ईयर्स होता है 36 सालों में। टेलीविजन की बात करें तो 1.5 साल टेलीविजन देखना आपका ले लेगा। पर्सनल केयर की बात करें मतलब खाना पीना, नहाना धोना, बाथरूम जाना, ये सारी चीज़ें, इसमें आपकी ज़िंदगी के 3 साल चले जाएंगे। कम्यूटिंग मतलब ट्रैवलिंग करने में 1.5 साल चले जाएंगे। रिलीजियस और कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में 3 साल जाएंगे। अब अगर आप इनको टोटल करके देखोगे ना, तो ये 36 साल के ऊपर का टाइम हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि कई सारी चीज़ें ओवरलैप भी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाथरूम में बैठे बैठे भी सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, तो वो टाइम ओवरलैप हो रहा है, और ये ओवरलैपिंग टाइम की वजह से आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है। और अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखते हो कि यार बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होगी, सिर्फ 0 से लेकर 2 ईयर्स आपको मिलेंगे अपने सपनों पर काम करने के लिए, दुनिया घूमने के लिए, अपना वो ड्रीम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपने पर्सनल गोल्स पे काम करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। जो आपको लगता है ज़्यादा है, इनफ है? क्या आप सिर्फ 2 साल इन कामों को देके खुश रहोगे? वेल, अनफॉर्चुनेटली डेटा बताता है नहीं। एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिसका नाम है द 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। ये बुक की ऑथर ब्रॉनी वेयर नाम की एक नर्स थी, जो पैलेटिव केयर नर्स थी। बेसिकली पैलेटिव केयर क्या होता है? जहाँ पे एक नर्स जो होती है, जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे होते हैं, उनकी केयर करना होता है ना। ब्रॉनी जो थी, उन्होंने कई साल यहाँ पे काम किया था, और उन्होंने हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ बातें करी थी, जो लोग मरने वाले थे। और उन लोगों से बातें करके ना, उन्हें मौत के बारे में नहीं, बट ज़िंदगी के बारे में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन सीखने मिले। लेसन उनको ये समझ में आया ना, कई बार जो लोग अपनी ज़िंदगी के डेथ बेड पे थे, जिनके पास मोबाइल स्क्रॉल करने का टाइम नहीं बचा था, फालतू वीडियोस देखने का टाइम नहीं बचा था, IPL देखने का टाइम नहीं बचा था, लड़ने का टाइम नहीं बचा था, उन लोगों को कुछ रिग्रेट्स थे। और ये जो रिग्रेट्स थे ना, वो उन्होंने नोटिस करा 5 रिग्रेट्स थे जो बार बार हर इंसान को थे, जिस वजह से वो बहुत सैड थे मरने से पहले। ये 5 रिग्रेट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इनमें से जो सबसे कॉमन नंबर 1 रिग्रेट था ना, वो क्या था पता है? वो था आई विश आई हैड लिव्ड अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। इन सभी लोगों का मोस्ट कॉमन रिग्रेट यही था ना, कि इन्होंने कभी भी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी ही नहीं। बचपन से उन्होंने अपने माँ बाप के हिसाब से ज़िंदगी जी, टीचर्स के हिसाब से ज़िंदगी जी, कभी अपने बॉस के हिसाब से ज़िंदगी जी, रिश्तेदारों के हिसाब से जी, बट खुद उनको जो लाइफ में खुद करना था, वही चीज़ उन्होंने कभी नहीं करी, थोड़ा भी नहीं करी। और ये चीज़ उनका दिल सबसे ज़्यादा तोड़ रही थी मरने से पहले। इनफैक्ट इसी टॉपिक पे रिसर्च करी गई है, हार्वर्ड ने रिसर्च करी थी 75 ईयर्स ऑन दिस टॉपिक रिलेटेड टू हैप्पीनेस, जिससे वो इस सेम कंक्लूजन में पहुंचे कि जो नंबर 1 रिग्रेट लोगों को होता है, वो यही होता है दैट दे डिडंट टेक इनफ शॉट्स। इनफ शॉट मतलब उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया जो गोल्स, जो सपने उनके थे, उस पर काम करने के लिए। और ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट था। दूसरा रिग्रेट जो मैक्सिमम लोगों में था, वो था आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। कई सारे लोग है ना ऐसे काम कर रहे थे जिसमें वो बहुत दिल से काम कर रहे थे, बहुत मेहनत से काम कर रहे थे, और वो मेहनत के चक्कर में कई बार उन्होंने वो इंपॉर्टेंट बर्थडेज, अपनी फैमिली मीटिंग्स और ऐसी कई सारी चीज़ें उन्होंने मिस कर डाली। तो एक चीज़ समझो, हार्डवर्क करना उनके लिए रिग्रेट नहीं था, बट वो बोलते हैं उन्होंने ऐसी जगह पे हार्डवर्क किया जो बेसिकली ऐसी लेडर चढ़ना था, ऐसी सीढ़ी चढ़ना था, जो एट द एंड उन्हें कहीं नहीं लेके पहुंची। उनके जाते ही लोग उन्हें भूल गए।
यही सेम रिग्रेट आप आमिर खान के इस वीडियो में भी देख सकते हो, जहाँ वो बताते हैं कि कैसे वो भी रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया जब वो बड़े हो रहे थे। 30 साल तक मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था और इस फिल्म की दुनिया में मैं इतना खोया हुआ था कि मुझे कभी मौका मिला नहीं कि मैं बैठ के सोचूं अपनी जिंदगी के बारे में। फिल्मों में मैं खेलता हूं, तो उस नशे में, उस एक्साइटमेंट में 30 साल निकल गए, 32 साल निकल गए, और जो लोग मेरे आसपास के नजदीक के लोग हैं उनको 30 साल से मैंने वक्त नहीं दिया। 30 साल। थर्ड रिग्रेट था मैक्सिमम लोगों का, आई विश आई हैड एक्सप्रेस्ड माई फीलिंग्स। कई सारे लोगों के अंदर ये भी रिग्रेट था कि उन्होंने कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं किया, बस सब चीज़ आराम से चलते रहे, पीसफुली चलते रहे, इसीलिए कई बार उन्होंने वो चीज़ नहीं बोली जो उनको बुरी लगी, वो चीज़ें भी नहीं बोली जो कई बार उनको अच्छी लगी किसी की। कभी उन्होंने किसी को थैंक यू नहीं बोला, कभी उन्होंने किसी को सॉरी नहीं बोला, आई लव यू नहीं बोला, प्लीज़ फॉरगिव मी नहीं बोला, और ऐसे ही उन्होंने कभी भी अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, उनका प्यार कम हुआ रिलेशनशिप में, फ्रीडम खत्म होना चालू हो गई, और कनेक्शन जो बहुत अच्छे बन सकते थे वो नहीं बने। फोर्थ रिग्रेट, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स। फोर्थ रिग्रेट उन लोगों ने नोटिस करा कि जैसे उनकी लाइफ बिजी होने लग गई। पहले एक टाइम था जब उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये दोस्त धीरे धीरे उनकी लाइफ में छूटने लग गए, जिनसे उन्होंने बात ही नहीं करी, और ये भी उनका बहुत बड़ा रिग्रेट था। फिफ्थ रिग्रेट लोगों का था, आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। कई सारे लोगों ने बहुत लेट अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ करा कि यार हैप्पीनेस उनको लगता था शायद पैसे से आ जाएगा, शायद किसी के कुछ बोलने से आ जाएगा, लेकिन उन्होंने नोटिस करा मरते टाइम कि नहीं, हैप्पीनेस हमेशा से उनकी ही चॉइस थी। वो चाहते तो बहुत पहले से ही खुश रहना चालू कर सकते थे, बट उन्होंने कई बार बहुत लेट कर दी खुश रहने में, जस्ट बिकॉज आप बोल सकते हो कई बार उनका ईगो बीच में आ गया, उनका फियर, उनकी गिल्ट, और उनका एक रूटीन में गुस्सा होना और गंदी फीलिंग्स फील करना एक रूटीन बन चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने हैप्पीनेस को चूज़ नहीं किया, और ये उनकी लाइफ का बहुत बड़ा रिग्रेट था। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप नोटिस करो, ये जितने भी रिग्रेट्स थे, इनमें से कोई भी रिग्रेट ऐसा नहीं था कि यार मैंने $1 बिलियन एम्पायर खड़ा नहीं कर पाया, मैं प्रेसिडेंट नहीं बन पाया, फेमस नहीं हो पाया। आप नोटिस करना, रिग्रेट ऐसे थे जो आप आज से ही चेंज कर सकते हो, कंट्रोलेबल, जो इतने सिंपल है, जिसके ऊपर आप आज से ही काम करना चालू कर सकते हो। और आप खुद एकदम सच्चे दिल से बोलना, क्या आप इन 5 चीज़ों पे आज से काम करना चालू करोगे, तो आपको नहीं लगता कि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल बचा लोगे। आप रिग्रेट के बजाय अगर आप आज से अपनी लाइफ को रिक्लेम करना स्टार्ट करो, तो 10 साल जो आप ऑटो पायलट पे जीने वाले थे वो आज से ही बच जाएंगे। और अगर आप ये चीज़ करोगे तो सिर्फ 10-20 साल नहीं, शायद अपनी पूरी ज़िंदगी बचा लो। शायद आपको डेथ बेड पे हॉस्पिटल में रियलाइज़ होने से पहले आज ही इस वीडियो के थ्रू रियलाइज़ हो जाए कि आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया ना, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट वीडियो भी बन जाए, क्योंकि यहाँ पे आप डिसाइड कर लोगे कि अब आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। और ये कैसे होगा, 5 रिग्रेट्स के बारे में आप कॉन्शियस होना स्टार्ट करो, और फिर एक्शंस लेना चालू करो इसके बारे में। 5 एक्शंस जो आप ले सकते हो, पहला, लिव ट्रू टू योरसेल्फ। आप अपने आप से बार बार एक क्वेश्चन पूछ सकते हो डेली कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से थोड़ी भी जी रहा हूँ, या मेरी पूरा 24 के 24 घंटे सिर्फ दूसरों के हिसाब से चल रहा है। मेरी खुद की लाइफ में आप देखना, मैंने स्टार्टिंग के 20 साल वो दूसरों के हिसाब से जिए, पढ़ाई लिखाई करी, हर एक चीज़ करी माँ बाप के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ों से वो मिलेगा ही नहीं जो कई बार मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए चाहते हैं। मेरे डैड ने टैक्सी चला चला के बहुत मेहनत से मुझे इंजीनियर बनाया, बट मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सही बात नहीं है, इससे वो मुझे नाम, इज़्ज़त, फेम नहीं मिलेगा जो एक्चुअली वो मेरे डैड को भी लगता है कि मिलेगा। तब मैंने डिसीजन लिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं, मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं कंटेंट क्रिएशन करूँगा। और ट्रस्ट मी, वो डिसीजन ने, आप बोल सकते हो, पिछले 10 साल मेरे खुद के बचाए हैं, और आज मेरे मॉम डैड भी मेरे पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो आई होप आप भी ये पहला एक्शन लो, लिव ट्रू टू योरसेल्फ। सेकंड, रीडिफाइन वर्क, पर्पस के साथ काम करो। जैसे मेरा यहाँ पे पर्पस है आप लोगों को बुक्स की बातें सिखाना, ऐसे ही आप किस चीज़ पे काम करना चाहते हो। थर्ड, स्पीक अप, बोलना चालू करो, इमोशंस को दबाने के बजाय उसे एक्सप्रेस करो। ये वाली गलती मैंने और मेरे घर वालों ने, मुझे लगता है, बहुत बार करी है कि हम लोग ना कई बार अपने इमोशंस बहुत दबाते हैं, इंस्टेड ऑफ बोलने के कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, हम लोग यूजुअली एक्सप्रेस नहीं करते। और मैंने नोटिस करो, ये गलती अच्छी नहीं है हमारी खुशी के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। तो आप भी ये गलती मत करना, एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो, जो खुद मैंने भी करना चालू कर दिया है। फोर्थ, रिकनेक्ट करना स्टार्ट करो। कुछ दोस्त जो शायद आपके अब दोस्त नहीं रहे हैं, हो सके तो उनसे कनेक्ट करो, महीने में एक बार कर लो, जो आपके लिए बहुत वैल्यूबल है, एटलीस्ट उन लोगों के साथ ज़रूर कनेक्ट करना। और फिफ्थ, चूज़ टू बी हैप्पी राइट नाउ। याद रखो, हैप्पीनेस आपके अंदर है, बाहर नहीं। आप आज से ही चाहो तो खुश रह सकते हो। और बस ट्रस्ट मी, ये 5 चीज़ें आप करोगे तो जैसा मैंने बोला, 10 साल क्या, 20 साल क्या, शायद आप अपनी पूरी ज़िंदगी बचा लो। ना वीडियो का एंड करने से पहले 3 बातें हैं। पहली बात, आपको पता ही होगा मैं 21 डेज चैलेंज कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अप्रैल 1 से लेकर 21 अप्रैल तक वो चीज़ चलेगी, जिसमें कई सारे लोगों ने एनरोल किया है, और उन लोगों के साथ मैं डेली लाइव आता हूँ। 21 डेज रोज़ सुबह 7 बजे उठ के हम मिलते हैं, हम इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ही बातें करते हैं जो आपने वीडियो में सीखा। अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर फोकस करना, अपने पर्पस को डिफाइन करना, मेडिटेट करना, मैनिफेस्टेशन करना, रीडिंग करना, एक्शंस लेना, ये सारी चीज़ें हम डेली करते आ रहे हैं, उसे अपनी हैबिट बना रहे हैं।
रोज लाइव करके, और जो कि एक पेड चीज़ है। सिर्फ 999 रुपीज़ में आप 21 दिन का ये लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, जिसका प्राइस आप देखोगे कैलकुलेट करके तो पर डे का 50 रुपया भी नहीं होता, जो कि बहुत ही मिनिमम है, जिसमें आपको 21 दिन के लाइव सेशंस मिलते हैं। अभी ये ऑलरेडी चैलेंज चालू हो चुका है, तो आप उसे तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे, लेकिन नेक्स्ट मंथ अगर वो चैलेंज होता है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो चैलेंज कैसा होता है एग्जैक्टली उसका एक स्निपेट आपको मिल जाए। उससे रिलेटेड ही मैं आप लोगों के लिए फ्री एक लाइव कर रहा हूँ यूट्यूब पे, जो कब कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लाइव का। सेकंड चीज़, जैसे कि आपने पूरे टाइम टेबल में देखा होगा, जो टाइम का मैंने टेबल बनाया, 36 साल में बहुत 11 साल तो सिर्फ मोबाइल एडिक्शन में चले जाते हैं, मोबाइल के यूज़ में चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सिर्फ मोबाइल स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊं कि कैसे आप अपने 11 साल बचा सकते हो मोबाइल के यूसेज को कम करके अपनी लाइफ से और बुक्स की हेल्प से, उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और लास्ट, जितनी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया उसका एक फ्री PDF मैंने क्रिएट किया है, जो आप हमारी सीकेन कम्युनिटी, जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करके उसके अंदर आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी भी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसी बुक्स की बातें, अमेजिंग बातें फ्री में सीखते रहनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय बाय।